जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले व्रत के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिलता है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन नहाने के पानी में तिल डालकर स्नान करने से लाभ हो सकता है। साथ ही भगवान विष्णु जी का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करें, जिससे भगवान की कृपा बनी रहे। इस दिन ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति जितना दान करता है उसे स्वर्ग में रहने का सौभाग्य बढ़ जाता है, इसलिए इस दिन तिल का दान अवश्य ही करें। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 7 फरवरी को सुबह 6:50 से 9 बजे तक रहेगा। कोशिश करें कि इसी मुहूर्त में व्रत का पारण करें, क्योंकि शुभ समय में पारण करने से ही व्रत पूरा माना जाता है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे का। तो आइए अब कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी महाराज के संवाद में षटतिला एकादशी महात्म्य का वर्णन है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपा इस विषय में आप कुछ कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी ने दालभ्य को कही थी। वह कथा तुम भी सुनो। दालभ्य ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया कर वह आप कथन करें। पुलस्त्य ऋषि जी कहने लगे, हे महाभाग, आपने अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनानी चाहिए। माघ मास में अर्धामूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र शुद्ध भाव से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। रात में होम और जागरण करें। चंदन, कपूर और भोग दिखाकर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले भगवान श्री हरि जी की पूजा करें। बारंबार भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ कुम्हड़, नारियल और बिजोरे के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का अभाव हो तो सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ्यदान किया जा सकता है। इसके पश्चात भगवान का मंत्र के साथ पूजन करें और पूजन के बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यह कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए।
तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसे षटतिला एकादशी माना जाता है, जो पाप हरता है। एक बार षटतिला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं किया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को कभी भी अन्नदान नहीं किया था। तभी श्री भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहें कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे उत्तर नहीं दिया। उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाली। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्याओं के प्रभाव से ब्राह्मणी मेरे धाम वापस आई। उसे संपत्तिहीन, स्वर्णहीन, धान्यहीन सिर्फ एक सुंदर महल मिला। उस महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास आई और पूछने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री हरि विष्णु जी की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों प्राप्त नहीं हुआ? मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाज़ा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक बार ब्राह्मणी दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियां वहाँ पर आकर कहने लगीं, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया करके दरवाज़ा खोलें। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया कर षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे वह महात्म्य बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। देव पत्नियाँ उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुईं। देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य, तेज, सौंदर्य प्राप्त हुआ। धन धान्य संपादन करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो। अब हम माता लक्ष्मी जी की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, एक नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वह रोज पीपल के पेड़ को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा। तो उसकी पत्नी बुढ़िया माई ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि मैं रोज जब पीपल को सींचने जाता हूँ तो एक लड़की पीपल से निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया माई बोली कि कल ले आना उस लड़की को भी। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं हमारे घर में, वही 7वीं लड़की और सही। अगले दिन जब ब्राह्मण पीपल सींचने गया तो उस लड़की ने फिर बोला, मुझे भी साथ ले चलो। तो ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया।
लड़की को घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया माई वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद जब ब्राह्मणी खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी दीदी, मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया माई परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाऊंगी। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया माई बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं ना डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। तब वह लड़की कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी अपनी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठी तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगी कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं आपको समय अनुसार मिलती रहें। और आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिस पर हम वीडियो का लिंक आपको शेयर करते हैं, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।